हर्ष पहली बार नोखड़ा शहर आ रहा था। उसने अपने मामा से कई बार इस गांव की बातें सुनी थीं, लेकिन कभी खुद देखने का मौका नहीं मिला था। दिन ढलने लगा था और बस उसे गांव के बाहर वाले मोड़ पर उतार गई। आसमान में लालिमा छा रही थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। हर्ष ने सोचा, गांव तो बड़ा शांत है, कितना अच्छा माहौल है। उसे क्या पता था कि यह शांति सामान्य नहीं, बल्कि एक रहस्य से भरी हुई थी। गांव में एक पुराना रास्ता था जो पीपल के बड़े पेड़ के पास से होकर जाता था। लोगों में मान्यता थी कि शाम होते ही उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। सूरज डूबते ही पूरा गांव जैसे सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता था। दरवाजे बंद, खिड़कियां आधी खुली और लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते। लेकिन हरीश को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। वह उसी रास्ते से अपना बैग लेकर चलता हुआ गांव के बीचों बीच पहुंच गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। हरीश थोड़ा घबराया, पर खुद को समझाता रहा, मैं बेवजह डर रहा हूं। उधर उसके मामा के घर में हलचल थी। रमेश मामा, गोपा मामा और खेता मामा खिड़की के पीछे से बाहर आ झांक रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अरे, ये तो हरीश लगता है, गोपा मामा ने धीमे से कहा। उसे किसने बताया नहीं कि उस रास्ते से रात में कोई नहीं आता? खेता मामा फुसफुसाए। ऊपर छत वाली खिड़की से देरा मामा सब देख रहे थे। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। वे जानते थे कि गांव वाले उस रास्ते से इसलिए बचते हैं क्योंकि कई साल पहले वहां अजीब घटनाएं हुई थीं। हालांकि सच क्या था, यह कोई ठीक से नहीं जानता था। डर ही सबसे बड़ा सच बन गया था। घर के अंदर अशोक मामा और प्रताप मामा गहरी नींद में थे। उन्हें बाहर की कोई खबर नहीं थी। मिर्गो मासी अपने फोन में भूतिया गांव के बारे में वीडियो देख रही थीं। जैसे ही उन्होंने खिड़की से झांका और हरीश को उस रास्ते से आते देखा, उनके हाथ से फोन लगभग छूट गया। हरीश अब घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। अंदर सबकी धड़कनें तेज हो गईं। रमेश मामा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और हरीश को तुरंत अंदर खींच लिया। तुम उस रास्ते से क्यों आए? देरा मामा ने ऊपर से आवाज लगाई। हरीश ने हैरानी से पूछा, क्यों? उस रास्ते में क्या है? कुछ पल के लिए सब चुप रहे। फिर रमेश मामा मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली भूत उस रास्ते में नहीं, लोगों के डर में है। सालों पहले कुछ हादसे हुए थे और तब से लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। हरीश ने बाहर झांका। रास्ता बिल्कुल सामान्य था। हवा भी अब शांत हो चुकी थी। उस रात घर में देर तक चर्चा चलती रही। हरीश ने तय किया कि वह अगले दिन गांव वालों से बात करेगा और इस बेवजह के डर को खत्म करने की कोशिश करेगा।